माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र कलाई में बांधा और भगवान को बलि की कैद से आजाद कराने का काम किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से बावन भगवान ने उस बलि की परीक्षा को लिया है। इधर इसी वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं। और भैया देखो एक बात बताऊं, शांति बनाए रखें। आज झांकियों का कार्यक्रम बहुत है, हाँ, और कुछ ही पल में आपके करीब में एक सुंदर सी झांकी भी आने वाली है, आप उसका दर्शन करें। पर शांति बनाए रखना, ऊधमबाजी पसंद नहीं है भैया। हाँ, इधर सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश की पावन कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं कि आखिरकार सूर्यवंश की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए थे कश्यप, जिनका ये वंश चला। बलि उसी वंश में आते हैं, प्रहलाद भी उसी वंश में है। इधर उनके पुत्र हुए हैं सूर्य, जिन्हें विवस्वान के नाम से जाना जाता है। सूर्य के पुत्र हुए हैं वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु से ही सरेयाद इत्यादि जो राजा हुए हैं, वो उधर वंश यहां से अलग कट गया। इन्हीं वैवस्वत मनु के पुत्र हुए थे महाराज प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए नभग और नाभाग, नभग नभग के नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए हैं महाराज अम्बरीशी, जो एकादशी का व्रत किया करते थे। देखो एक बात बता दूं, मेरा एक नियम है, कथा में छोड़ता नहीं, चाहे दो बातें ही कह के चलो। तो अब सारी कथा तुम कहो कि भागवत की पूरी कथा बिना 7 या 9 दिन में सुना जाओ तो मोह छोड़ो, मेरे बाप की वो खा देना है। हरे अनंत, हरे कथा अनंता, भगवान की कथाओं का कोई मानो पार नहीं है। जितना इन्हें सुन पाओ, जितना कह पाओ, उतना ही थोड़ा है। इधर उन्हीं अम्बरीश के पुत्र हुए थे महाराज यवनाश। यवनाश के कई एक रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। किसी ने बताया कि एक ऋषि बहुत सुंदर जल पढ़ के देते हैं, अगर वो जल आप लेकर के अपनी पत्नी को पिला दोगे तो तुम्हारी पत्नियां गर्भधारण करेंगी, सुंदर बालक घर में आएंगे। तो आज यवनासु जी जल को लेके गए, तो जब जल लेकर के जा रहे हैं तो रास्ता में ही विद्वान जन कहते हैं कि इन्हें प्यास लगी, तो आज इन्होंने वही जल स्वयं पी लिया। जब स्वयं पी लिया तो उसी जल से इनके पेट में भी गर्भ आया। तब इनकी दाहिनी कोख को फाड़ा गया, तब उससे एक बेटा निकला, जिसका पालन पोषण इंद्रदेव ने किया। इधर जब इंद्रदेव ने किया तो उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। आपने मानधाता की कथा सुनी होगी, यानी मान धाता, मान ही है धाता, पिता के उदर से जिसका जन्म हुआ उसका नाम रखा गया मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, और मुचकुंद के आगे वंश में जाके त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के ही महाराज त्रिशंकु हुए हैं, और त्रिशंकु के पुत्र कहलाए महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने एक धर्म के खातिर अपने आप को स्त्री और पुत्र के साथ में काशी के भरे बाजार में जाकर के बेच दिया। ये उन्हीं महाराज हरिश्चंद्र की कथा है। इधर हरिश्चंद्र के पुत्र हुए महाराज रोहित, रोहित के पुत्र हुए चंप, चंप के बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमिति और केशनी। एक से एक मानस पिंड पैदा हुआ, एक से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिनका नाम था असमंजस। मानस पिंड से ही विद्वानों के
विधान से अगर देखा गया तो उसी मानस पिंड से पुत्र हुए 60,000। एक पुत्र इधर है असमंजस। एक बार महाराज सगर ने एक यज्ञ किया, यज्ञ पशु बनाकर के एक घोड़े को छोड़ा गया। आज वो घोड़ा इंद्रदेव ने चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़े की तलाश करते हुए 60,000 पुत्र गए, पृथ्वी तक को खोद डाला, लेकिन ये घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। आखिरी समय पर जाकर के देखा तो घोड़ा बंधा था कपिल मुनि के आश्रम में। महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे, इन्होंने जाकर के देखा है तो घोड़ा बंधा है, महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं। आज कल कपिल मुनि का इन 60,000 पुत्रों ने अपमान किया। बोले भगवान का भक्त बन रहा है और संतों का रूप धाल करके तू चोरी करने का काम करता है। उल्टा सीधा बोला, आखिरकार यहां तक किया कि उनके तन से भी छेड़खानी का काम कर दिया। संत उठे, उठ करके जो क्रोधा अग्नि इनके नेत्रों में भभक रही थी, जो नजर कपिल मुनि की पड़ी इन 60,000 पुत्रों के ऊपर, ये 60,000 पुत्र वहीं के वहीं जल करके समाप्त हो गए। असमंजस को बड़ा चिंता हुई कि अब क्या करें, इनका उद्धार तो कराना है। मुक्ति के हेतु तो असमंजस ने विद्वानों से पता लगाया कि उनका उद्धार कैसे होगा। जो ब्राह्मण की क्रोधा अग्नि से जल करके भस्म होते हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो विद्वानों ने बताया कि जब 52 भगवान बलि को छलने के लिए गए तो 3 कदम में तीनों लोकों को नापा था। एक कदम ब्रह्मलोक में गया, वहां पर चढ़ धो करके चढ़ा मत ले, वो जल स्थापित रख दिया एक कमंडल में। जब तक वो जल इनकी भस्मी पर नहीं डाला जाएगा तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं। असमंजस ने गंगा मैया का भजन किया, पूरी उम्र लगा दी, लेकिन गंगा मैया को नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, पिता की तरह इन्होंने भी भजन किया, लेकिन गंगा जी नहीं आए। बाद में पुत्र हुए दिलीप, इन्होंने भी भजन किया, गंगा जी नहीं आए। बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया का तप किया है। भागीरथ की भक्ति से माता गंगा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, वत्स एक बात बता, तू क्या चाहता है? तो भागीरथ बोले, हे मां,